नमस्कार प्रिय पाठकगण, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी ईदगाह का पठन पाठन करेंगे। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद और उसकी दादी अमीना है। हामिद के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाता है। जब हामिद छोटा होता है तभी वह माता पिता का साया उसके सिर से उठ जाता है। दादी ही उसका लालन पालन करती है। इस कहानी में मुस्लिम संप्रदाय के सभ्यता और संस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ उस समाज की आर्थिक स्थिति को भी उजागर किया गया है। वह एक बच्चे की मनोवैज्ञानिकता का चित्रण किया गया है। ईदगाह वह स्थान है जहां पर सभी मुस्लिम भाई इकट्ठे होकर के 30 दिन के रोजे के बाद नमाज पढ़ते हैं और एक मेले का आयोजन होता है। सभी हंसी खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं, मेले से विभिन्न प्रकार की चीजें खरीदते हैं और घर में खाने के लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। हामिद की दादी रोजे होने के बाद उस ईद के त्योहार के आने पर अपने आप में दुखी होकर के उस ईद को कोसती है कि हे ईद, तू क्यों आई। ऐसा क्यों कहती है वो? क्योंकि उसके घर में विशेष प्रकार का भोजन बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं हैं। अब उसे किसी साहूकार से पैसे उधार लेकर के खाने पीने का प्रबंध करना होगा। अब केवल खाने पीने की ही बात नहीं है, घर पर त्योहार के समय में कोई धोबिन है, नाइन है, जो समाज के उनसे निमंत्रण तबके के लोग समझे जाते हैं, वह भी उनसे त्योहार की बधाइयाँ लेने के लिए आते हैं। उन्हें भी वो व्यंजन भेंट किए जाते हैं। तो इसलिए घर में सेवइयाँ तो बनानी ही होंगी। वह किसी न किसी तरह से प्रबंध करती है और सभी बच्चे ईदगाह पर जाते हैं। हामिद भी जाने की जिद करता है, लेकिन दादी उसे अकेला नहीं भेजना चाहती। फिर भी हामिद के दोस्तों के साथ उसे मेले में भेजने के लिए वह तैयार हो जाती है। दादी अमीना हामिद को दिलासा दिलाती है कि तेरे अब्बा जान बहुत सी थैलियां भरकर पैसे लेकर आएंगे और एक दिन तेरे पास आकर के तुझसे मिलेंगे। इसी आशा के सहारे हामिद भी अपने दोस्तों में अपनी बात को रखता है कि जब मेरे अब्बा जान आएंगे तो हमारे पास थैलियों से भरे हुए सिक्के होंगे और मैं अपने दोस्तों में भी बांटूंगा। जब हामिद ने मेले में जाने की जिद की तो दादी उसे 3 पैसे दे करके उसके दोस्तों के साथ मेले में भेज देती है। सभी बच्चे पैदल जाते हैं और पैदल जाते हुए रास्ते में उन्होंने अनेक खेत, खलिहान और फिर आगे बाजार, कॉलेज, होटल, पार्क और जिम खाने इत्यादि देखे। जिन संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तुलना वो अपने गांव के लोगों से करते हैं। जिन जिम खानों में महिलाएं कसरत कर रही हैं उन महिलाओं से अपने गांव की महिलाओं की तुलना करते हैं और इस प्रकार बातें करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। वह ईदगाह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोगों की बहुत भीड़ है और नमाज पढ़ने के लिए वह सभी कतार में बैठे हैं। किसी प्रकार का कोई हा हुल्ला नहीं है, चारों ओर शांति है। वे भी जहाँ भी उन्हें पीछे स्थान मिलता है वहीं बैठ करके
ईद की नमाज पूरी करते हैं। जैसे ही नमाज पूरी होती है फिर बच्चे मेले में खरीदारी के लिए कूद पड़ते हैं। कोई मिठाइयों की दुकानों पर जाता है तो कोई खिलौनों की दुकान पर जाता है। बड़े बड़े नगर और भवनों को देख करके भी वह हैरान होते हैं। जब मेले में गया था तो उसके साथ जो उसके 4 दोस्त थे उनमें एक था महमूद, एक मोहसिन, एक नूरे और एक सम्मी। इन चारों दोस्तों के पास भी पैसे थे। वो कभी तो मिठाइयाँ खरीद रहे थे, कभी रेवड़ियाँ खरीद रहे थे, खाने की चीज़ें ले रहे थे और हामिद को देने के लिए कह करके ऐसा उसका मजाक बना रहे थे, भाई उसको चीज़ देते हैं लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तभी वो अपने ही मुंह में डाल जाते हैं। तो ऐसे तंग आकर के हामिद उनकी चीज़ लेने से भी मना कर देता है और अपने पास जो 3 पैसे हैं उनको खर्चते हुए वह बहुत सोचता है कि इन 3 पैसे से यदि मैं कोई चीज़ खा लूँगा तो उससे क्या होगा, केवल कुछ क्षण के लिए मेरे पेट की भूख मिटेगी। फिर वो बच्चे उनके बचे हुए पैसों से खिलौने खरीदते हैं। उन खिलौनों में महमूद एक सिपाही का खिलौना खरीदता है और खूब अपने अपने खिलौनों के बच्चे फिर डिंगे भी मारते हैं। मोहसिन भिश्ती का खिलौना खरीदता है, नूरे वकील का खिलौना खरीदता है और सम्मी जो है एक धोबिन का खिलौना खरीदता है। जिसने जैसा खिलौना खरीदा वैसे ही उसके व्यक्तित्व के अनुसार वो अपने खिलौनों की प्रशंसा करते हैं। परंतु हामिद एक दुकान से चिमटा खरीदता है और जो 3 पैसे में लेकर आता है। सभी उसके चिमटे पर हंसते हैं, लेकिन जब उनकी बातें सुनता है हामिद, फिर जब हामिद अपनी चिमटे की प्रशंसा करना शुरू करता है तो वह अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद साबित कर देता है कि मेरा चिमटा गर्मी में, सर्दी में, बारिश में हर चीज़ को झेल सकता है और तुम्हारे खिलौने गिरते ही टूट जाएंगे। और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही वो बच्चे घर पहुँचे आपस में दूसरे भाई बहन उनके खिलौनों को देखने लगे, छीना झपटी करने लगे, उनके खिलौने टूट गए। लेकिन हामिद का चिमटे को देख करके उसके मन में पहले ही था कि दादी जब भोजन बनाती है, खाना बनाती है तो रोटियां बनाते हुए उसके हाथ जल जाते हैं, मैं इसलिए चिमटा ही लेकर जाऊंगा। चिमटे को देख करके दादी एक बार तो उसे डांटती है कि तुम इस चिमटे का क्या करोगे, क्यों लेकर आए हो। परंतु जब वह बताता है कि दादी माँ आपके हाथ जल जाते थे रोटी बनाते हुए, इसीलिए मैं आपके लिए चिमटा लेकर आया हूँ, तो उसका हृदय गदगद हो जाता है और वह अपने पोते को अपनी छाती से लगा लेती है। वहाँ ऐसी स्थिति में छोटा 4-5 साल का लड़का हामिद एक बूढ़े हामिद का रोल अदा कर रहा है और अमीना का हृदय जब खुशी से झूम उठता है तो वह बूढ़ी अमीना एक छोटा बच्चे के रूप में नजर आती है। इस प्रकार इस कहानी में जो चिमटा है वह हर प्रकार से घर वालों के लिए सहायक और कभी न टूटने वाली चीज़ और उसकी मनोवैज्ञानिकता, हामिद की मनोवैज्ञानिकता का परिचय देता है और कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।